हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी थ्रू पिक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पिक्चर्स की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। प्लांट किंगडम की इस सीरीज में अभी तक हम एल्गी कवर कर चुके हैं। ब्रायोफाइट को हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पिक्चर्स की फॉर्म में कवर कर लिया है और उसके बाद हमने टेरिडोफाइट्स भी कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स की पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें हमने ऑलरेडी जिम्नोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टर्स और उनके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर ये हम कवर कर चुके हैं। ये जिम्नोस्पर्म की सेकंड वीडियो है। ये वीडियो देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना क्योंकि ये एक सीरीज में है। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे। उन्हें हम टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में कैसे सीरीज बाय सीरीज चेंजेस आ रहे हैं। ये सारे वीडियोस आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हम सीरीज में सारे डिवीजन पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि एवोल्यूशन में कैसे कैसे कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर्स कंपेयर करके देख रहे हैं और टेरिडोफाइट्स के साथ इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट्स में ही पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको 3 ग्रुप दिख रहे हैं। टेरिडोफाइट को हम 2 ग्रुप में पढ़ेंगे, एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और दूसरा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और फिर सेम कैरेक्टर्स हम जिम्नोस्पर्म के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है मेन प्लांट बॉडी। तीनों केसेस में हमने देखा कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। फर्स्ट टाइम मेन बॉडी स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट से ही बनना शुरू हुई थी। एल्गी और ब्रायोफाइट में हमारे पास गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, लेकिन टेरिडोफाइट्स के बाद से हम जितने भी डिवीजन पढ़ेंगे सब में हम देखेंगे कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट हमने देखा था स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनमें स्पोर कैसे बनेंगे हमने पढ़ा था। जो टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, होमो का मतलब ही होता है सिमिलर, तो उनमें सारे स्पोर्स सिमिलर होंगे, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी मेल और फीमेल में। लेकिन हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम कुछ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स भी थे, जिसका एग्जांपल हमने पढ़ा था स्लेजनेला और साल्विनिया। इन प्लांट्स में 2 डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनेंगे, मतलब मेल स्पोर अलग दिखेगा फीमेल स्पोर से। हमने देखा था मेल स्पोर का साइज यूजुअली स्मॉल होता है और फीमेल स्पोर का साइज लार्ज होगा। जिम्नोस्पर्म में भी हेट्रोस्पोरी कंटिन्यूड रहेगी और हम देखेंगे यहाँ पे भी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं। फिर थर्ड कैरेक्टर है मेल स्पोर। मेल स्पोर को हमने देखा था माइक्रोस्पोर बोलते हैं और ये कहाँ पे बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में। दोनों केसेस में चाहे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हो या जिम्नोस्पर्म्स हो। और फीमेल स्पोर का नाम हमने पढ़ा था मेगास्पोर, क्योंकि इसका साइज बड़ा है इसलिए इसे मेगास्पोर या फिर मैक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। और ये दोनों केसेस में कहाँ पे बनेगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में तो मेल और फीमेल में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा इसे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स लगेंगे और इन स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दिया था कोन्स। आज हम इनमें आगे क्या डेवलपमेंट होगी इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर आपको एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की दिख रही है। ये एक मेल स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे मेल कोन्स लगे हुए हैं। अगर हम एक मेल कोन को जूम करके देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मेल कोन कैसे बनता है, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं मेल कोन। इसी कोन का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोरोफिल दिखाए गए हैं, ये देख सकते हो आप। और ये माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो आपको दिख रहा है येलो कलर में, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और माइक्रोस्पोर फर्स्ट हैप्लॉइड स्टेज है। अभी तक जो भी हमने देखा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, उसके ऊपर मेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सब क्या थे, डिप्लॉइड थे। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज बनाने के लिए हमने मियोसिस करी और फर्स्ट टाइम माइक्रोस्पोर्स बने। अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोर में आगे क्या डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे आपको ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दिख रही है, इसमें आप देखो कोन लगे हैं। फिर ये कोन का इनलार्ज व्यू दिखाया है और इसे अगर हम काट के देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल दिखेंगे। और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आपको ये माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही एक स्पेशलाइज सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सेल भी डिप्लॉयड है। इस सेल में मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद हमें क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर मिलेगा। अब माइक्रोस्पोर से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बना है और ये यहीं पे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। इससे पहले हमने चाहे ब्रायोफाइटा पढ़ाओ, टेरिडोफाइटा पढ़ाओ, उन केसेस में हम देखते थे कि माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता था सॉइल में अलग से जाके और उसके बाद वो मेल गैमेटोफाइट बनाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही है और वहीं पे जर्मिनेट कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। माइक्रोस्पोर खुद कैसा है, हैप्लॉइड है, तो ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनाएगा, हैप्लॉइड मेल गैमेटोफाइट बनाएगा।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसने एक मेल गैमेटोफाइट बना दिया। इस मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है? पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट के बारे में एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट, ये हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है। जब हमने एल्गी और ब्रायोफाइट पढ़ा था तो हमने देखा था कि गैमेटोफाइट मेन बॉडी होती है प्लांट की, डोमिनेंट स्टेज होती है। टेरिडोफाइट में भी जो गैमेटोफाइट हमने देखा था वो इंडिपेंडेंट था। लेकिन फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे देखो कि मेल गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस हो गया साइज में, और दूसरा सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल से बना है ये, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। अब हम देख लेते हैं फीमेल कोन के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्लांट की स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दिख रही है, इसके ऊपर ही फीमेल कोन लगेंगे। ये यहाँ पे आपको फीमेल कोन दिखेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? डिप्लॉयड। फीमेल कोन का इनलार्ज व्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें आप देखो फीमेल कोन कैसे बनता है, जब बहुत सारे मेगास्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ये यहाँ पे आपको सारे क्या दिख रहे हैं? ये मेगास्पोरोफिल हैं, जो स्पाइरल अरेंजमेंट देख सकते हो आप इनका। इसी मेगास्पोरोफिल का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो हमें दिखेगा ये आपको मेगास्पोरोफिल दिख रहा है एक। इसके अपर सरफेस पे देखो आपको जो एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के लिए हमने कल दूसरा नाम पढ़ा था ओव्यूल। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर जब मियोसिस होगी तो वहां पे क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। तो अंदर जो ये आपको येलो कलर में दिख रहे हैं वो क्या है? मेगास्पोर। अब हम एक मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मेगास्पोरेंजियम को और क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज का है? ओव्यूल का या मेगास्पोरेंजियम, दोनों एक ही बात है। तो मेगास्पोरेंजियम कैसा है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? सारा न्यूसेलस। ये सारे डिप्लॉयड सेल होंगे। इन सारे न्यूसेलस के सेल में से कोई एक सेल डिफरेंशिएट करेगा और वो क्या बन जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। वो भी डिप्लॉयड होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर में। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि अब उसके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन आ गया और वो फंक्शन करेगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर आपको एक कवरिंग दिख रही है जिसे हम बोल रहे हैं एनवेलप। तो बाहर की तरफ आपको कवरिंग दिख रही है जिसे हम बोल रहे हैं एनवेलप। उसके अंदर आपको दिखेंगे न्यूसेलस जो कि डिप्लॉयड सेल्स हैं, और उन डिप्लॉयड सेल में से एक सेल क्या होगा? डिफरेंशिएट करेगा, जिसे हम बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में ओव्यूल के बारे में क्या लाइंस लिखी हैं। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप। ये हमने देखा, ये न्यूसेलस है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एनवेलप है। एंड द कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? कॉम्पोजिट का मतलब ये पूरा, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल। मेगास्पोर मदर सेल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। ये हमने देखा कि एक सेल से डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस होगी, जिसके कारण हमें क्या मिलेंगे? 4 मेगास्पोर्स मिलेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा है, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 मेगास्पोर बन गए जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई। तो ये 4 मेगास्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं। लेकिन इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक सर्वाइव करता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो 3 डीजेनरेट हो गए हैं और लास्ट में सिर्फ एक मेगास्पोर रह गया है। अब यही मेगास्पोर हमारा जर्मिनेट करेगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है जो ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर सर्वाइव किया था वो कैसे जर्मिनेट करेगा। तो जिम्नोस्पर्म में भी हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की तरह मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट करेगा। मेगास्पोरेंजियम को और क्या बोल सकते हैं हम? ओव्यूल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक मेगास्पोर है, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। अभी हमने देखा कि 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और एक ही मेगास्पोर बचता है। अब ये मेगास्पोर हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस से बना है, और जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है याद करने की कि ये कहाँ पे जर्मिनेट कर रहा है? ओव्यूल के अंदर ही, मतलब मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही। ये यहाँ पे आपको ओव्यूल की वॉल दिख रही है बाहर, और इसके अंदर इसने जर्मिनेट करके क्या बना दिया? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होता है एंडोस्पर्म। ये नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें फिर भी याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म बोलते हैं, और ये हैप्लॉइड है, क्योंकि बाद में एंडोस्पर्म टर्म हम एंजियोस्पर्म में भी पढ़ेंगे, और वो वहाँ पे ट्रिप्लॉइड होता है और वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो हमें याद रखना है जिम्नोस्पर्म में जो हम एंडोस्पर्म पढ़ते हैं वो हम फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं, इसलिए वो हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेटोफाइट है तो इसके अंदर क्या बनेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? आर्किगोनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 या 2 से ज्यादा भी आर्किगोनियम बन सकते हैं, और इस आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा? फीमेल गैमीट, जो कि हमारा होता है एग सेल। तो यहाँ पे आपको पिंक कलर में आर्किगोनियम दिख रहे हैं, और इसके अंदर जो ब्लैक डॉट है वो क्या दिखाया है? फीमेल गैमीट, दैट इज एग। और ये पूरा स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर बना है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बना है, क्योंकि मेगास्पोर अंदर ही जर्मिनेट किया है। तो हमने देखा जिम्नोस्पर्म में चाहे माइक्रोस्पोर हो चाहे मेगास्पोर हो, दोनों अंदर ही जर्मिनेट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में इसके लिए लाइन लिखी है,
द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो ये हमने अभी देखा कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन है फीमेल गैमेटोफाइट। रिटेन है मतलब कि उसके अंदर ही बंद है। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो ये एक मेगास्पोर है जो किसके अंदर इनक्लोज्ड है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हमने देखा ये किस में डेवलप हो रहा है बाद में जाके, फीमेल गैमेटोफाइट में। और फीमेल गैमेटोफाइट कैसी है, मल्टीसेलुलर है। हमने इसका नाम भी पढ़ा, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एंडोस्पर्म दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। और हमने देखा क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट है तो इसके अंदर क्या बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनिया। 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट, जो कि हमारा एग सेल, वो आर्किगोनियम के अंदर बनेगा। तो कैसे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे गैमेटोफाइट बन जाता है, ये पूरा इस डायग्राम में शो किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अभी तक हमने जो सारा प्रोसेस पढ़ा वो कहाँ पे हो रहा है, कोन के अंदर ही हो रहा है। फीमेल की स्पोरोफाइट बॉडी पे कोन लगेगा, और कोन हमने देखा स्पाइरली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल की एक्सिल में हमने देखा मेगास्पोरेंजियम होंगे। मेगास्पोरेंजियम में एक मेगास्पोर मदर सेल होगा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, जिससे 4 मेगास्पोर बनेंगे। 4 में से सिर्फ एक सर्वाइव करेगा। वो फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसे हमने बोला एंडोस्पर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे डायग्राम में यही है कि ये सारा का सारा कोन के स्ट्रक्चर के अंदर ही हो रहा है। और कोन कहाँ पे लगा हुआ है, स्पोरोफिटिक बॉडी पे लगा हुआ है। तो ये पिक्चर आपको इसीलिए दिखाई है कि आपको याद रहे कि ये सारा का सारा इस कोन के अंदर ही हो रहा है। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जो कि मेन प्लांट बॉडी है जिम्नोस्पर्म की, उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। और हमने देखा उसके स्ट्रक्चर में आर्किगोनियम होंगे 2, और आर्किगोनियम के अंदर एग सेल बनेंगे। तो हम देख सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट टोटली डिपेंडेंट है, इंक्लोज्ड है कहाँ, स्पोरोफिटिक बॉडी पे। तो अभी तक हमने मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो भी देख लिया, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो भी देख लिया। मेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ा, इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन, और ये कहाँ पे बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बन रहा है। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट होकर पोलन ग्रेन बना रहे थे। फीमेल गैमेटोफाइट में हमने पढ़ा इसका नाम एंडोस्पर्म होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट भी कहाँ बन रहा है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बन रहा है। मेगास्पोरेंजियम को और क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। तो दोनों केसेस में हमने देखा, चाहे माइक्रोस्पोरो चाहे मेगास्पोरो, दोनों कहाँ जर्मिनेट हुए हैं, कोन के अंदर ही स्पोरेंजियम में जर्मिनेट हुए हैं, और वहीं पे उन्होंने गैमेटोफाइट बॉडी बनाई है। तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो लाइन गिवन है वो है, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। तो अभी हमने पहले भी देखा जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो बहुत रिड्यूस्ड है, कुछ ही नंबर ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, और उनकी फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। चाहे मेल गैमेटोफाइट हो चाहे फीमेल गैमेटोफाइट हो, दोनों केसेस में हमने पढ़ा कि वो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, और इसीलिए वो डिपेंडेंट है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में कंपेयर किया है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में। ब्रायोफाइट में हमने क्या पढ़ा था, ब्रायोफाइट में तो गैमेटोफाइट ही मेन बॉडी थी, और गैमेटोफाइट के ऊपर हमने फुट सीटा कैप्सूल ऐसा स्पोरोफाइट पढ़ा था। और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन बॉडी बन गई थी, लेकिन वहां पे हमने देखा था कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। टेरिडोफाइट में हमने जो गैमेटोफाइट का नाम पढ़ा था वो था प्रोथेलस। तो ये सब हम जब लिंक करके पढ़ेंगे तभी हमें समझ आएगा कि कैसे ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट मेन बॉडी थी, लेकिन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन बॉडी बन गई, लेकिन गैमेटोफाइट अभी भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन जिम्नोस्पर्म एक स्टेप और आगे निकल गया, वहां पे गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट भी नहीं रहा, उसकी कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रिटेन्ड है। तो ये पूरा एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो जब हम सारे डिविजन सीरीज में पढ़ेंगे और कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि पिछले डिवीजन से इस डिवीजन में क्या एडवांस कैरेक्टर आए हैं, तभी हमें लर्न करने में ईजी होगा। अब हमारे पास मेल गैमेटोफाइट भी बन गया जिसका नाम है पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट भी बन गया जिसका नाम है एंडोस्पर्म। दोनों गैमेटोफाइट के अंदर गैमीट्स बनेंगे। पोलन ग्रेन क्योंकि मेल गैमेटोफाइट है तो इसके अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे, और फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म इसके अंदर फीमेल गैमीट्स बनेंगे, और उन गैमीट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमारे पास पहले पॉलिनेशन होना पड़ेगा। पॉलिनेशन में हम पढ़ते हैं कि मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट तक कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन जो होता है, तो इसके स्ट्रक्चर में आपको ये विंग्स दिखेंगे। इससे पहले ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हमने देखा था फ्लैजिला थे। जब एंथीरोजॉइड में फ्लैजिला थे तो हमने देखा था वो स्विम करके जा रहे थे वाटर के थ्रू, तो वाटर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में फर्स्ट टाइम विंग्स देखने को मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, ये 2 विंग्स हैं पोलन ग्रेन में। तो इसमें विंड पॉलिनेशन होता है, मतलब एयर करंट्स के थ्रू ये जाएंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब पोलन ग्रेन बन गए तो माइक्रोस्पोरेंजियम में डेहिसेंस होगी, वो तो माइक्रोस्पोरेंजियम जब बर्स्ट होएगा तो उसमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, और वो एयर करंट के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट तक जाएंगे।
क्योंकि विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाएं, मतलब वो फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंच ही ना पाए, कहीं बीच में इधर उधर गिर जाएं। तो इस कारण पोलन ग्रेन्स बहुत हाई नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। तो यहाँ पे आपको ये पोलन ग्रेन दिख रहा है, विंड पॉलिनेशन के थ्रू ये ऐसे मूव करके एयर करेंट्स के थ्रू यहाँ ओव्यूल की ओपनिंग तक पहुंच जाएगा। तो एनसीईआरटी में इसके लिए लाइन मेंशन है, द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम में डेहिसेंस होगी और पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। दे आर कैरिड इन एयर करेंट, कैसे आ रहे हैं? थ्रू एयर करेंट से आ रहे हैं। एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ओव्यूल, ओव्यूल को और क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पे इसकी ओपनिंग दिख रही है, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल के पास ये पहुंचते हैं, बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। और ओव्यूल कहाँ पे है? हमारे पास मेगास्पोरोफिल के ऊपर है। तो इस तरह विंड पॉलिनेशन से मेल गेमिटोफाइट फीमेल गेमिटोफाइट के माउथ तक पहुंच गया है। तो हमने देखा कैसे विंड पॉलिनेशन से मेल गेमिटोफाइट ओव्यूल तक पहुंच गया है। पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन्स में कुछ और डेवलपमेंट होती है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गेमिटोफाइट है। और गेमिटोफाइट कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? गैमीट बियरिंग। तो मेल गेमिटोफाइट है तो उसके अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमीट्स बनेंगे। तो अब हमने ये देखना है कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट कैसे बनते हैं, और ये मेल गैमीट कब बन रहे हैं? पॉलिनेशन के बाद बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये पोलन ग्रेन दिख रहा है। पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद जब ओव्यूल के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद उसमें कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। ये डेवलपमेंट्स क्या है? सबसे पहले उसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस से वो 2 सेल में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पोलन ग्रेन था, माइटोसिस के बाद 2 सेल बन गए। ऊपर वाले सेल को हम बोल रहे हैं जनरेटिव सेल और नीचे वाले सेल को हम बोल रहे हैं ट्यूब सेल। जो ये ट्यूब सेल है इसने देखो एक नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, और जो ऊपर जनरेटिव सेल था वो फिर से डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बना देगा। तो अब जाके मेल गैमीट्स बने हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब विंड पॉलिनेशन हुई तब मेल गैमिटोफाइट एयर करेंट्स के थ्रू आया था, मेल गैमीट्स नहीं बने थे तब। मेल गैमीट्स कब बन रहे हैं? पॉलिनेशन के बाद, जब वो ओव्यूल के पास पहुंच गया है। वहां पे पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन्स में कुछ डेवलपमेंट होंगी और इस डेवलपमेंट में माइटोटिक डिवीजन होगी, जिसके कारण 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। ये वाला प्रोसेस एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे पोलन ग्रेन से मेल गैमीट्स बन रहे हैं। अब हमारे पास मेल गैमीट भी बन गए, फीमेल गैमीट भी बन गया। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो एनसीईआरटी में इसके लिए लाइन लिखी है, द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रो टूवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। तो अभी हमने पीछे देखा कि पोलन ग्रेन से क्या बनेगी? ये पोलन ट्यूब दिख रही होगी आपको। ये पोलन ट्यूब अपने अंदर क्या कैरी करेगी? 2 मेल गैमीट्स। हमने अभी देखा था कि कैसे पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनी और 2 मेल गैमीट्स बने, और यही पोलन ट्यूब हेल्प करेगी मेल गैमीट्स को ले जाने में। कहाँ? आर्किगोनिया के माउथ के पास ही। यहाँ आपको नीचे ग्रीन कलर में आर्किगोनिया दिख रहा है, आर्किगोनिया के अंदर एग दिख रहा है। एग क्या है? फीमेल गैमीट है। तो यहाँ से मेल गैमीट आएगा और यहाँ से फीमेल गैमीट, और इनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनते ही हमारे पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया, मतलब स्पोरोफिटिक फेज फिर से शुरू हो गया है। जाइगोट में माइटोसिस होगी और फिर वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे पोलन ट्यूब ग्रो करी। उस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या आए? मेल गैमीट्स आए, एग के साथ फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। एक बार हमारी फर्टिलाइजेशन होगी तो हमने देखा जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड करके क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। और ये एम्ब्रियो किसके अंदर है? उसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमिटोफाइट बनाया। फीमेल गैमिटोफाइट में हमने देखा आर्किगोनियम बना, आर्किगोनियम के अंदर एग बना, एग और उसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमने देखा पोलन ग्रेन आया, फर्टिलाइजेशन हुई और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है, जिसको और हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, ये किस में टर्न हो जाएगा? सीड में टर्न हो जाएगा। और उसके अंदर क्या? जाइगोट। और जाइगोट क्या बन जाएगा? माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रियो बन जाएगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। तो हमने जिम्नोस्पर्म की फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था, ये सीड का स्ट्रक्चर है। अंदर आपको एम्ब्रियो दिख रहा होगा, जो कि हमारा नया स्पोरोफाइट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो एम्ब्रियो के बाहर ये आपको कवरिंग दिख रही है, ये क्या होगा? हमारे पास सीड कोट होगा। तो ये आपको देखो यहाँ पे फीमेल कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है। यहाँ पे मेगास्पोरोफिल थे, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम थे, जिसे ओव्यूल भी बोलते हैं, और ओव्यूल के अंदर हमारे पास मेगास्पोर थे। फर्टिलाइजेशन के बाद की पिक्चर देखो, ये मेगास्पोरोफिल है और ओव्यूल किस में टर्न हो गया? सीड में टर्न हो गया है, क्योंकि अब इसके अंदर क्या है? जाइगोट है। और हमने फर्स्ट स्लाइड में ये भी देखा था कि जाइगोट के साथ और क्या होता है? फूड होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ये हमने देखा। एंड द ओव्यूल इनटू सीड्स, ये भी हमने देख लिया कि ओव्यूल के अंदर ही सारा फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ और ओव्यूल किस में चेंज हो गए? सीड में चेंज हो गए। एंड द सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये भी हम देख रहे हैं कि सीड बाहर से कवर्ड नहीं है।
इसीलिए जिम्नोस्पर्म के सीड को हमने देखा था नेकेड सीड भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन है द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। ये हमने देखा कि कवर नहीं है। एंजियोस्पर्म के सीड हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रूट के साथ कवर होते हैं बाहर से। द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। क्योंकि बाद में ये ओवरी की वॉल ही होती है जो फ्रूट बनती है, लेकिन यहाँ पे कोई ओवरी नहीं है, इसलिए कोई फ्रूट नहीं है, इसलिए सीड कैसे नेकेड है। अगर हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एक पिक्चर में देखना चाहें तो आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी जिसमें कोन लगे थे। फिर हमने पढ़ा मेल कोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस होकर बने माइक्रोस्पोर। फिर माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट हुए तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे, मेल गेमिटोफाइट जो कि हमारा था पोलन ग्रेन। अब आ जाओ फीमेल की तरफ। फीमेल कोन में भी मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या देखे, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में हमने देखा मियोसिस होएगी, 4 मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन 3 डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक सर्वाइव किया। और ये मेगास्पोर जर्मिनेट हो गया मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही, और क्या बना दिया, फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट का नाम हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म। फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा जिसका नाम हमने पढ़ा आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के अंदर हमने देखा फीमेल गैमीट बनेगा जो था एग। पोलन ग्रेन में हमने देखा पॉलिनेशन के बाद कुछ माइटोटिक डिविजन्स होंगी जिससे जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल्स बनेंगे। वही ट्यूब सेल ग्रो करके आर्किगोनिया के माउथ तक जाएंगे और मेल गैमीट को रिलीज करके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा जाइगोट बना जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और इसके बनते ही नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो गया है। ये जाइगोट में डिवीजन हुई एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ने फिर से क्या बना दिया, नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट। सेम जो अभी हमने पढ़ा ये साइकिल की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन है। ये यहाँ पे आप स्पोरोफिटिक बॉडी से पाइनस की स्पोरोफिटिक बॉडी मान लो, क्योंकि पाइनस हमने पढ़ा था मोनोशियस है, तो इसमें मेल और फीमेल कोन एक ही बॉडी पे लगेंगे। नीचे की तरफ हमें मेल कोन देखने को मिलते हैं और ऊपर की तरफ फीमेल कोन मिलते हैं, लेकिन इनके गैमीट आपस में फ्यूज नहीं करते, ये क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रेफर करते हैं। तो फीमेल कोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल में आपको दिखेगा मेगास्पोर बनेंगे। ये नीचे मेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस होके पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से ये पॉलिनेशन हुई, फिर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी और फिर से एम्ब्रियो बन जाएगा। अंदर आपको एम्ब्रियो दिख रहा है और जो ये बाहर ओव्यूल था ये पूरा क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये साइकिल कंप्लीट होगी इस तरह। जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है। हम देख रहे हैं कि डिप्लॉइड फेज जो कि स्पोरोफाइट है उसी के ऊपर गेमिटोफाइट भी बन रहा है, और गेमिटोफाइट की खुद की कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर, क्योंकि मेजोरिटी टाइम स्पोरोफाइट बॉडी डोमिनेट कर रही है। इसलिए लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड फेज है लेकिन वो बहुत रिड्यूस्ड है और डिपेंडेंट है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंसेस है ये समझने के लिए। स्टार्टिंग भी हमने टेबल के साथ की थी, एंड में भी हम दोनों के कुछ फीचर्स कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन कैसे होती है। माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन टेरिडोफाइट्स चाहे होमोस्पोरस हो या हेट्रोस्पोरस हो, दोनों में सॉइल में हो रही है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ गया कि माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट कर रहे हैं। फिर माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मेल गैमिटोफाइट बनाएंगे, और जिम्नोस्पर्म में उस मेल गैमिटोफाइट का नाम हमने पढ़ा पोलन ग्रेन है। थर्ड, मेल गैमिटोफाइट कैसा होगा, तो हमने देखा मेल गैमिटोफाइट टेरिडोफाइट के केस में चाहे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हो या हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट हो, दोनों के केस में इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फर्स्ट टाइम गैमिटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, स्पोरोफाइट पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। फिर हमने देखा मेल गैमिटोफाइट क्या बनाएगा, मेल गैमीट्स बनाएगा। मेल गैमीट हमने देखे थे टेरिडोफाइट में एंथ्रीडिया में बन रहे थे जो कि एंथीरोजॉइड्स थे और वो फ्लैजिलेटेड थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट कहाँ पे बनते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर बनते हैं, इसे हम स्पर्म्स भी बोलते हैं। फिर पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि टेरिडोफाइट में फ्लैजिला थे तो वहां पे पॉलिनेशन थ्रू वाटर हुई थी, एंथीरोजॉइड वाटर के थ्रू मूव करके जा रहे थे। यहाँ पे पॉलिनेशन के टाइम पे मेल गैमीट नहीं जाते, मेल गैमिटोफाइट जाता है जो कि हमारा पोलन ग्रेन है, और पॉलिनेशन कैसे हो रही है, थ्रू विंड हो रही है। तो जिम्नोस्पर्म में ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, मेगास्पोर की अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में मेगास्पोर सॉइल में जर्मिनेट कर रहा था, लेकिन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में दोनों केसेस में ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट करता है। फिर तीनों केसेस में मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमिटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमिटोफाइट टेरिडोफाइट में कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे कोई भी टेरिडोफाइट हो, होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस, लेकिन जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, स्पोरोफिटिक बॉडी पे टोटली डिपेंडेंट होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल गैमिटोफाइट क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट। तीनों केसेस में फीमेल गैमीट का नाम एग है,
जो कहाँ बन रहा है, आर्किगोनियम के अंदर बन रहा है। तीनों केसेस में सेम है ये। नेक्स्ट पॉइंट है सीड फॉर्मेशन के बारे में। टेरिडोफाइट में सीड फॉर्म नहीं होते, लेकिन जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्योंकि वहां पे हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, एक तो स्पोर्स 2 तरह के बनने लगे थे और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हो रहा था मेगास्पोरेंजियम के अंदर, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे थे हम, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। और जिम्नोस्पर्म में फर्स्ट टाइम हमने देखा कि सीड बनेंगे, और ये सीड कैसे होंगे, नेकेड सीड होंगे, बाहर से फ्रूट की कवरिंग नहीं है, ओव्यूल टर्न हो जा रहे हैं सीड में। ये एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म का पैराग्राफ है, इसकी हर एक लाइन हम पिक्चर्स के थ्रू कवर कर चुके हैं। हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, ओवरी की वॉल एब्सेंट है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, नेकेड बोल रहे हैं। ओव्यूल किस में टर्न हो जा रहे हैं, सीड में टर्न हो जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म के साइज में हमने पढ़ा था कि इसमें श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं। ट्रीज में हमने एक रेडवुड ट्री पढ़ा था, सिकोआ, जो कि टॉल ट्रीज में आता है, और दूसरा हमने भी पढ़ा था कि मीडियम साइज के ट्री भी हो सकते हैं। फिर इनके स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमने इनके रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने पाइनस में माइकोराइजल रूट पढ़ी थी और साइकस में कोरेलॉइड रूट पढ़ी थी। स्टेम के स्ट्रक्चर में हमने साइकस में देखा था कि कैसे अनब्रांच स्टेम है, और पाइनस के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ब्रांच स्टेम है। लीव्स के केस में हमने देखा था कि साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स थे और कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स थे। फिर हमने लीफ की कुछ एडेप्टेशन भी देखी थी, जैसे कि थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा। फिर हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर जो स्मॉल होंगे साइज में और मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे, मेगास्पोर जो साइज में बड़े होंगे और फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। और हमने देखा स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर क्या है, कोन। और कोन किससे बने हैं, कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स है जिन्हें हम स्पोरोफिल बोलते हैं। मेल में माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और फीमेल में मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, जिनके अंदर मेगास्पोरेंजिया होंगे। फिर हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोटिक डिवीजन होकर माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो कि मेल गेमिटोफाइट बनाएगा, जो हमने पढ़ा पोलन ग्रेन है। और फिर हमने देखा मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर होंगे, जो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन देखा, जो कि आर्किगोनिया है, उसके अंदर एग बनेगा। फिर हमने देखा कि मेल और फीमेल गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। पॉलिनेशन में हमने देखा कि विंड पॉलिनेशन हो रही है, एयर करेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, और पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब बनती है, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, और जो ओव्यूल है वो किस में टर्न हो जाएगा, सीड में टर्न हो जाएगा, जो कि कवर्ड नहीं है। इसके साथ ही हमारा जिम्नोस्पर्म का टॉपिक खत्म हो गया। हमने हर एक लाइन एनसीईआरटी की जिम्नोस्पर्म से समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एंजियोस्पर्म के साथ।